हे एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। हम आ गए हैं हमारे नए वीडियो के साथ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं वह हमारा पास्ट टेंस का सेकंड टाइप है। पास्ट टेंस का सेकंड टाइप जो है वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वह कार्य होते हैं जो हम एक निर्धारित समय बताते हैं कि उस समय पर, तो ये उस समय पर जो काम हो रहा होता है वो हम बताते हैं। हो रहा था जो हमारा पहले निकल चुका है। 10 बजे, जैसे 10 बजे तुम क्या कर रहे थे? 10 बजे तो मैं सो रहा था। तो अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में टोटल 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंसेस तो 4 टाइप के ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक अफर्मेटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं और 2 इंट्रोगेटिव होते हैं। 2 इंट्रोगेटिव कैसे? एक जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं और एक जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये जो हमारे ऐसे शब्द अगर हम सरल भाषा में बोले तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आए तो वह हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो हमारी होती है वाज व। अगर सिंगुलर पर्सन है तो उसके लिए हम वाज का यूज करेंगे और अगर प्लूरल पर्सन है तो उसके लिए हम वर का यूज करेंगे। अब हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस। मामा के यहाँ बच्चे जाते हैं तो जाते से नानी जी उनसे क्या पूछती है? पूछती है कि आपकी मम्मी क्या कर रही थी, यानी जिस समय आप आए उस समय वह क्या कर रही थी। उसका जवाब हम क्या देंगे? वह खाना खा रही थी, वह खाना बना रही थी, या फिर वह पानी भर रही थी, या फिर वह आराम कर रही थी। इस तरह से हम सेंटेंसेस का जवाब देते हैं। तो वही सेंटेंसेस जिनका जवाब हम रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप से लास्ट सेंटेंस के लास्ट में जो आएगा हमारा रहा था, रही थी, रहे थे और वह पॉजिटिव में है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पलक खाना खा रही थी। कोई पूछेगा तुम पलक के घर से आ रहे हो तो पलक वहां क्या कर रही थी? तो उसका जवाब क्या देंगे? पलक खाना खा रही थी, यानी पलक उस समय खाना खा रही थी जब वो आए। ठीक है, ये एक हो जाएगा। वे किताब पढ़ रहे थे। मनन बाजार जा रहा था। एक समय जो हमारा है, पहले जो समय है, वो जो समय है उस समय जो कुछ काम हो रहा था वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता है। अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ जो आईएनजी है, इनडेफिनेट में हमारा एस या ईएस का यूज होता था वर्ब के साथ। और जो कंटिन्यूअस टेंस होंगे, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये कंटिन्यूअस टेंस जितने भी आएंगे उन कंटिन्यूअस टेंस में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा ही लगेगा। तो हमारा जो वर्ब के साथ आईएनजी लग गया एंड ऑब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमारा? यहाँ हमारा सब्जेक्ट है पलक। ठीक है, उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज वर होगी। हमें पता है कि हम अगर सिंगुलर का यूज, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम वाज का यूज करेंगे और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर का यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पलक वाज, क्योंकि पलक हमारा सिंगुलर है तो पलक वाज। अब पलक वाज के बाद हम क्या देखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। खाने के लिए हम क्या बोलेंगे? ईट, है ना? तो वह खाना खा रही थी। पलक वाज ईटिंग फूड। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। वे किताब पढ़ रहे थे। अब यहाँ वे जो है वो प्लूरल है तो यहाँ हमारा वाज न यूज होते हुए पर यूज होगा। तो दे वर रीडिंग बुक। मनन बाजार जा रहा था। मनन दे वर रीडिंग अ बुक। यहाँ पर अ बुक क्यों आ रहा है? हम बुक भी बोल सकते हैं। तो जो किताब होती है वो हमारी काउंटेबल नाउन में आती है। जो किताब होती है वो हमारी काउंटेबल नाउन में आती है तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमारा यहाँ आएगा दे वर रीडिंग अ बुक। ठीक है, मनन बाजार जा रहा था।
अब इसके लिए क्या आएगा, मनन was going to market। इस तरह से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। ये हमारे सेंटेंसेस बनेंगे, पलक was eating food, they were reading a book, मनन was going to market। मतलब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो फिक्स है कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। और हम देख लेते हैं जो हमारे वर्ब के जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी चेंज होती रहेगी, और बाकी हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही होता है। तो अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में जवाब हम जब ना में देने लगे तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे हम बोल रहे थे यहाँ पलक खाना खा रही थी, तो या फिर हम बोल सकते हैं पलक खाना नहीं खा रही थी, या आ जाएगा वे किताब पढ़ रहे थे, वे किताब नहीं पढ़ रहे थे, मनन बाजार जा रहा था, मनन बाजार नहीं जा रहा था। इस तरह से जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे उसमें नहीं का यूज हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो क्या होंगे, पलक खाना नहीं खा रही थी, वे किताब नहीं पढ़ रहे थे, मनन बाजार नहीं जा रहा था। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमारा नोट लग जाएगा। एज इट इज नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जितने भी नेगेटिव सेंटेंस है सबको बनाने का ही तरीका यही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज वर्ब होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगे, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होगा। तो पलक खाना नहीं खा रही थी, पलक वाज नॉट ईटिंग फूड, वे किताब नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट रीडिंग अ बुक, मनन बाजार नहीं जा रहा था, मनन वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। यहाँ क्या किया हमने, जो सब्जेक्ट है यानी जो हमारा करता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वह होता है जो काम करता है, यानी सब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। कर्ता क्यों बोलते हैं, क्योंकि वह काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाएगी, वास वर्ब हो जाएगी। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, पलक, ठीक है, क्योंकि काम कौन कर रहा है, पलक कर रही है। खाना नहीं भी खा रही है तो कौन नहीं खा रही है, पलक नहीं खा रही है। तो सब्जेक्ट जो है वो पलक हो जाएगा। वाज एज इट इज आ जाएगा, जो हमारा सिंगुलर है उसके लिए वाज आ जाएगा, फिर नॉट एज इट इज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, यहाँ क्या चीज हो रही है, खाना है ना, खाना पीना हो रहा है, पीना तो नहीं हो रहा है, खाना ही हो रहा है। तो पलक वाज नॉट ईट आईएनजी ईटिंग फूड, पलक वाज नॉट ईटिंग फूड। सेम इस तरह से यहाँ दे वर, दे के साथ वर क्यों आया, दे के साथ वर इसलिए आया क्योंकि दे जो है वो हमारा प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर। सिंगुलर के साथ हम वाज यूज करते हैं और प्लूरल के साथ वर। तो यहाँ हमारे सेंटेंसेस इस तरह से बन जाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इस तरह से। जितने भी नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वो हम इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे दो टाइप के होते हैं। दो टाइप कौन से, पहला टाइप तो वह जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, और दूसरा टाइप वह जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे यहाँ हम बोलेंगे क्या पलक खाना खा रही थी, तो उसका जवाब हम देंगे हाँ वह खाना खा रही थी। या फिर यहाँ हम बोलेंगे पलक खाना कब खा रही थी, तो उसका जवाब हम नहीं दे सकते हाँ या ना में, उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि वो कब खाना खा रही थी। जैसे हमने देख लिया वे किताब नहीं पढ़ रहे थे, सॉरी क्या वे किताब पढ़ रहे थे, तो इसका जवाब हम दे सकते हैं हाँ पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन अगर हमें बोला गया कि वे किताब क्यों पढ़ रहे थे, तो क्या इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं मनन बाजार क्यों जा रहा था, इसका जवाब भी हम नहीं दे सकते हाँ या ना में। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए क्या मनन बाजार जा रहा था, तो हम बोलेंगे हाँ जा रहा था या नहीं जा रहा। अब हम इंट्रोगेटिव देखेंगे जिसका जवाब हाँ या ना में दिए जाने वाले होते हैं। ऐसे सवालों को हम अब देखते हैं, ऐसे सवाल जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। ऐसे हम 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद हम इंट्रोगेटिव के वो एग्जाम्पल देखेंगे जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते।
तो क्या पलक खाना खा रही थी? यहाँ पर हमारा क्या जवाब आ जाएगा? या तो पलक, अगर पलक खाना खा रही थी तो हम बोल देंगे हाँ, और नहीं तो नहीं। यहाँ हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका सिंपल सा जवाब आ जाएगा हाँ या ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हम सबसे फर्स्ट में लिख देंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वाज या वर? तो हमारा, जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हम वाज का यूज करेंगे। तो वाज सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा पलक, उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग, ऑब्जेक्ट फूड। वाज पलक ईटिंग फूड, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम ले लेंगे, क्या मनन बाजार जा रहा था? एक सेंटेंस हम रहा था के लिए लेंगे, एक रही थी के लिए और एक रहे थी के लिए। इन तीनों के हम एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्या मनन बाजार जा रहा था? तो इसके लिए हम बोलेंगे क्या के लिए हमारा वाज या वर्ब में से क्या आएगा? वाज आएगा। मनन हमारा सिंगुलर है तो वाज, सब्जेक्ट इज मनन, वाज मनन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग टू, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, बाजार। तो वाज मनन गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस हम ले लेंगे, क्या वे किताब पढ़ रहे थे? तो इसको बनाने के लिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सबसे पहले हमें सिर्फ यही देखना है इसमें कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है ना, क्योंकि वे में हम एक भी पर्सन ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं और चार भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वे जो है वो हमारा प्लूरल आएगा, तो वे यहाँ आएगा वर, देन सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा दे, फिर हमारा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है रीड, आई प्लस आई एन जी, रीडिंग अ बुक, वर दे रीडिंग अ बुक। तो ये हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया और उसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए। लेकिन ये सेंटेंस बनाने के लिए हमने देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके बाद हमें सेंटेंस स्टार्ट करना है। अगर सिंगुलर है तो हम वाज से स्टार्ट करेंगे और प्लूरल है तो हम वर्ड से स्टार्ट करेंगे। हमने जैसे ही ये स्टार्ट किया उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, जिसको हमने देखा था कि सिंगुलर है या प्लूरल है वही हमारा सब्जेक्ट है, तो हम उठा के उसको लिख देंगे। उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ब क्या है। वर्ब हमारी यहाँ है, जैसे खाना, यहाँ है जाना और यहाँ है पढ़ना, तो ये जो हमारी वर्ब है वो वर्ब लिखेंगे, वो वर्ब देखेंगे कौन सी। उसके बाद हमें देखना है वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है। ज्यादातर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, सेकंड फॉर्म हमारा सिर्फ अब तक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लगा है। तो हम क्या देखेंगे उसके बाद हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, यानी जो काम हो रहा है वो किस पे हो रहा है, ठीक है, या किसके ऊपर किया जा रहा है, तो वो हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। उसके बाद हमारा जो है सेंटेंस बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे हाँ या ना हमें जवाब देने वाले। अब हम एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी तो सवाल पूछना ही होता है, लेकिन हम दो तरह से सवाल पूछते हैं, तो एक तरह जिनका जवाब हाँ या ना, और दूसरा जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो हम जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, पलक खाना कब खा रही थी, इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। मनन बाजार क्यों जा रहा था, उसका जवाब भी हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। वे किताब किस लिए पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे, उसका जवाब भी हम उस हाँ या ना में नहीं दे सकते। हमने पॉजिटिव सेंटेंस देख लिए, नेगेटिव सेंटेंस देख लिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिए। अब हमारे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे हम बोलेंगे, हमने देखा कि पलक खाना खा रही थी, है ना, पलक खाना नहीं खा रही थी, या फिर क्या पलक खाना खा रही थी। ये इस तरह के सेंटेंस हमने देख लिए हैं, बनाना सीख लिए हैं। अगर हम देखें कि पलक खाना कहाँ खा रही थी, तो इसका जवाब हम क्या देंगे,
क्या आप इसका जवाब दोगे हाँ या ना में? नहीं दे सकते। तो इसके लिए हमारा एक इंग्लिश लैंग्वेज में अलग स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है कि जो क्वेश्चन वर्ड हमारा यानी जो कहाँ है वो फर्स्ट में आ जाएगा, बाकी जो हमारा नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। सबसे पहले हमें 3 चीजें देखनी है हमारा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। क्या देखनी है? फर्स्ट हमें देखना है क्वेश्चन वर्ड, यानी हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है? तो हमारा क्वेश्चन वर्ड है कहाँ। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? क्वेश्चन वर्ड को। तो क्वेश्चन वर्ड हम लिखेंगे वेयर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है? पलक है ना। तो वो हमारा सिंगुलर है, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे वाज। तो वेयर वाज। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने देखा था सिंगुलर है या प्लूरल है, वही हमारा सब्जेक्ट है ना। तो हम क्या लिखेंगे? पलक। तो वेयर वाज पलक। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब क्या है हमारा? वर्ब है हमारा ईट, क्योंकि खाना खाने की बात हो रही है तो यहाँ ईट खाने की बात हो रही है ना। तो वेयर वाज पलक ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग। और क्या खा रही है? खाना, तो फूड। तो वेयर वाज पलक ईटिंग फूड। अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि मनन गाना कब गा रहा था। तो इसका जवाब भी हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो मनन गाना कब गा रहा था, इसके लिए हमारा आ जाएगा मनन। यानी सबसे पहले हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड है हमारा कब। कब का क्या हो जाएगा हमारा? कब हो जाएगा? वेन। तो वेन। फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वेन वाज मनन सिंगिंग अ सॉन्ग। मनन गाना कब गा रहा था? वेन वाज मनन सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेंगे वे बाजार क्यों जा रहे थे। तो क्यों के लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड करके ऑब्जेक्ट लगा देंगे। व्हाई वर दे गोइंग टू मार्केट। इस तरह से हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है जिनके क्वेश्चन वर्ड हमारे आते हैं जिनमें, वो हमने कंप्लीट किए हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या क्या देखा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा कि जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनते हैं उनका फॉर्मेट हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो हमारे नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे उसमें हमने वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नोट ऐड कर दिया, और जो हमारे इंट्रोगेटिव बनेंगे उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा के रख दिया, और जो क्वेश्चन वर्ड वाले बनेंगे इंट्रोगेटिव उसमें क्या किया? जो हमारे इंट्रोगेटिव है उसके आगे हमने क्वेश्चन वर्ड रख दिया। ये हमारा सिंपल सा शॉर्ट रिवाइज अगर हम बोले तो वो हो सकता है जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।